आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 33 श्लोक है। किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। दूसरा ही पढ़ लीजिए। तथा सब लोग तेरा बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करने में और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति तो मरण से भी बढ़कर है। और 34वां हो गया ना? और जिनकी दृष्टि में तू पहले नहीं, से बस 32। तो कह रहे, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अब इसमें बार बार कृष्ण की बात जो चल रही है, वो देख रहे हैं कि अर्जुन बहुत व्याकुल हो रहा है, उलझ रहा है। ये समझ रहे हैं कि ये इसका अज्ञान है, ये इसका इसलिए शोकग्रस्त हो रहा है अज्ञानता के कारण। आप जब भी चिंताग्रस्त होते हैं, शोकाकुल होते हैं, तो उसका कारण केवल क्या होता है? आपका अज्ञान। और अज्ञान क्या है? जब हम स्वयं से विमुख होते हैं। किंतु यदि तू इस धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर, स्वधर्म, हम बार बार बोलते हैं स्वधर्म क्या है? सबसे बड़ा तो धर्म है कि मैं वो आत्मिक स्वरूप हूँ, मैं वो परमात्मिक स्वरूप हूँ, ये है। प्लस फिर जो बाह्य तौर पे अर्जुन का कर्तव्य क्या है कि वो क्षत्रिय है, वो युद्ध करे, और वो युद्ध से भाग रहा है मोह के वश। इसलिए उसको बड़े शब्द बोल रहे हैं कि तू चिंता युक्त होकर यदि तू उस रणभूमि छोड़कर जाएगा तो उसके लिए क्या क्या बोल रहे हैं? तो तेरी अपकीर्ति होगी, निंदा होगी, अपकीर्ति होगी, और तुम्हें कलंक लगेगा। शब्द अलग अलग बताते हैं। और इस सबसे क्या होता है? तुम्हें पाप लगेगा। अब पाप फिर क्या है? पाप की भी भाषा बता रहे हैं। पाप का अर्थ है, हम लोगों के हिसाब से, आप पाप का क्या अर्थ समझते हैं आप? हम्म? जो साधारण भाषा में है, आध्यात्मिक नहीं पूछ रहे हैं। साधारण भाषा में पाप क्या है? सारा समय में बचपन से बोलते हैं पाप लगेगा, पाप लगेगा, है? नहीं समझ में आ रहा है। जब कोई अशुभ कार्य करता है उसको पाप लगता है, अनिष्ट कार्य करता है उसको पाप लगता है, कोई गलत कर्म करता होता है तो उसको पाप लगता है, दूसरों को जो कष्ट देता है उसको पाप लगता है। उनको जो अच्छा लगता है वो आपके लिए याद करते हैं। और जो दूसरों के प्रति अपराध करता है वो भी पाप है। हम्म? और फिर देखिए, एक तो कह रहे हैं कि पापी से युद्ध न करना पाप है। पाप की परिभाषा है तो बता रहे हैं, पापी से युद्ध न करना पाप है। अब यहाँ पे ये क्यों कोट कर रहे हैं? क्योंकि जिनसे अर्जुन युद्ध कर रहा है वो क्या है? अत्याचारी भी हैं, हम्म? दूसरों को कष्ट भी दे रहे हैं, कुकर्म भी किया, गलत व्यवहार भी किया, सब गलत कार्य उन्होंने किए।
द्रौपदी का चीरहरण किया, वनवास दिया, अपमान किया। आज कृष्ण गए, उनका अपमान किया। जुआ में छल किया, इसीलिए जीते, नहीं तो जीते नहीं, छल से जीता। तो ये लोग क्या हुए? अत्याचारी हैं, पापी हैं। यानी यदि आप उन पापियों से युद्ध नहीं करोगे तो तुमको पाप लगेगा। अब ये सोचिए, ये क्वेश्चन बहुत उठता है कि फिर अरे गुंडा है छोड़ दो, खराब है छोड़ दो। पर यहाँ छोड़ने वाली चीज नहीं बोल रहे हैं। यदि कोई अत्याचारी है, गलत कर रहा है, वो आगे भी करेगा। उनके साथ युद्ध करना क्या है? उचित है। और यदि नहीं करोगे तो तुम पापी हो, नहीं करोगे तो पापी है। दुराचारियों के साथ उसका हो रहा था, उन गलत व्यवहार करने वाले थे, वो लोग कुकर्म करने वाले थे। सारे जितने भी चीजें भी बताई, वो सब कौरवों में थी। और हम उनके साथ ना करें, आदमी बचता है। ये जो बच रहे हैं तो बोल रहे कायर हो, ये दी हो, पाप लगेगा, पाप से घबराते हैं। और दूसरा कहते बोले, और एक तो यह है कि वो अत्याचारी है, और उसे हम युद्ध नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। दूसरा एक शब्द बहुत अच्छा बोला, दूसरों को अत्याचार करते हुए देखकर आप समर्थ होते हुए भी कुछ नहीं कहेंगे, तो भी क्या है? अत्याचारी है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ भी युद्ध करना उचित है। इसकी उदाहरण हम अक्सर ही बताते हैं। जो वो भीष्म पितामह को हम लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छे हैं, भीष्म पितामह ने तो जितना भी आगे महाभारत चलता रहा बहुत अच्छे थे, और इतने उम्रदराज थे, बड़े थे। इसलिए उनको कैसे हम मारे? अर्जुन को बार बार ये बात उठ रही थी कि हम उनको कैसे मारें। भीष्म पितामह हमारे इतने बड़े हैं, उनको कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छे हैं, इनको हम क्यों मारें? वो तो चलो दुर्योधन दुराचारी है, ये तो दुराचारी नहीं है। मन में कई बात बात आती है। पर इसका कितना उदाहरण उसमें बताया था कि बोल रहे हैं, जो पापियों को देखते, अत्याचार करते हुए देखकर भी चुप रहे, समर्थ होते हुए भी। भीष्म पितामह ने क्या किया था? चाहे द्रोणाचार्य ने, ये लोग समर्थ थे। पर द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था, अन्याय हो रहा था, 5 गांव वो मांग रहे हैं, 5 गांव नहीं दे रहे हैं, ये सब क्या था? अत्याचार है। ये सब वो देख रहे थे, वो सब देख रहे थे ये अत्याचार हो रहा है सामने, आपके सामने कोई गलत कार्य हो रहा है, और आप में सामर्थ्य है। आज भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य उनको मना करते तो वो नहीं करते। चीरहरण रुक सकता था अगर भीष्म पितामह मना कर देते। इतनी उनमें वो नहीं था कि वो उनकी बात को न मानते। पर भीष्म पितामह ने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोणाचार्य थे, इतने बड़े गुरु मान रहे थे, गुरु पद पे होकर के भी यदि वो मना करते कि तुम्हारा ये काम गलत है, तुम्हारे उचित नहीं है, तुम्हारे लिए छल से जुआ करना गलत है, किसी स्त्री का चीरहरण करना गलत है, 5 गांव दे दो, नहीं माना था। पर वो क्या रहे? चुप रहे। जो अर्जुन के मन में आ रहा है कि हम इसको कैसे मारें, इसीलिए कह रहे हैं ये अत्याचारी है, वो भी अत्याचारी है। उनको मारना, अगर तुम नहीं मारोगे तो पाप है। कितनी बड़ी चीज बोल रहे हैं। पाप की सारी डेफिनेशंस अलग अलग बताई हैं। अत्याचारी को रोक सकने में समर्थ है। समर्थ होते हुए भी यदि आप नहीं करते हैं तो ये आपकी मिस्टेक है। ये समझने वाली चीज है। इससे भागिएगा नहीं, हम बीच में नहीं पड़ेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं करेंगे, ये कायरता है। और वो उन्होंने किया। ये सब पापी हैं, कहते पापियों का नाश करना जरूरी है। ये तो यदि तू इस धर्म युद्ध है, इसीलिए इसको धर्म युद्ध बोला, कि वो केवल अत्याचारियों को ही मारने का हिसाब था। युद्ध किससे था? अत्याचारियों से था, आतंकवादियों से था, कुकर्म करने वालों से था। अच्छे लोगों से युद्ध मत कर लीजिएगा।
यदि अच्छे के व्यक्ति से आप युद्ध करेंगे, किसी धर्मात्मा से आप युद्ध करेंगे, किसी संत से आप करेंगे, तो कहते हैं उसका पाप बहुत बड़ा लगता है। कहते हैं इसलिए उनके से बचना चाहिए, उनके साथ युद्ध मत किया करिए, तू तड़ाक मत किया करिए, उसका इफेक्ट आपके ऊपर आएगा, पाप लगता है ना। तो ये, पर यदि कोई गलत है उससे युद्ध करना, जो कुकर्मी है उससे युद्ध करना क्या है, सही है। नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर। अब अभी तक कहा कीर्ति के लिए बोल दिया है, कह रहे इतने यदि आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। किसी अच्छे व्यक्ति का अपयश हो जाए तो कितना खराब लगता है। हम्म? खराब व्यक्ति का यश खराब हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो गुंडा है, बदमाश है, उसको कह ही रहे हैं, कोई बात नहीं। पर यहाँ देखेंगे इतना बड़ा शूरवीर है अर्जुन, इतना शूरवीर होते हुए भी युद्ध नहीं कर रहा है, तो अपयश नहीं फैलेगा। कोई बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति हो, बहुत हो, और वो गलत करे, तो उसके लिए कहेंगे ना इतना बड़ा आदमी होकर के भी गलत कर दिया, इतना पढ़ा लिखा हो तो भी गलत कर दिया। आज बोले ना जज को, कितनी बार गुरुजी बताते थे कि आज कोई साधारण व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको फिर भी माफी मिल सकती है कि हमें मालूम ही नहीं था, कानून मालूम नहीं था, रूल रेगुलेशंस मालूम नहीं थे, इसलिए हमसे मिल गलत हो गया, सॉरी कर सकते हैं। पर अगर जज कोई गलती करेगा, उसको तो बोला जाएगा तुम्हें तो कानून पता था, उसके बावजूद भी तुमने कानून तोड़ा, गलत किया, तो उसको सजा ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं तुम्हारा उसका नाम है यश है, तो बहादुर हो, शूरवीर हो, और तुम युद्ध नहीं कर रहे हो। और जो अत्याचारी है उसके लिए युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, तो कर लो, नहीं तो तुम्हारी क्या होगी, निंदा होगी, अपयश फैलेगा, कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगे। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो तुम पापी हो जाओगे। पाप की सारी परिभाषा बताई, पाप का अर्थ अशुभ कर्म है, अनिष्ट कर्म है, तो युद्ध न करना भी अनिष्ट हो जाता है। क्योंकि यदि नहीं मारेंगे तो वो और ज्यादा अत्याचार करेंगे। गलत व्यक्ति को यदि हम नहीं, उसको कोई सजा नहीं देते हैं, तो वो क्या करेगा, वो और करेगा। जेल में क्यों डालते हैं अत्याचारियों को, मर्डर को क्यों डालते हैं, क्योंकि और जाके खून कर डालेगा। आज एक खून किया है, दो चार खून और कर लेगा, उसको बंद करो, उसको सजा देना जरूरी है। तो कह रहा है इसलिए पाप लगेगा अगर तुम उसके साथ युद्ध नहीं करोगे, क्योंकि और अत्याचार करेगा चारों तरफ, उनका तो स्वभाव है, और कुकर्म करेंगे जा करके, पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो इसलिए कहते हैं अपनी कीर्ति को बचाओ, इतने शूरवीर होकर करके तुम भयभीत हो रहे हो, युद्ध से कायर होकर बैठ गया, भयभीत नहीं होइए, इसको है। दूसरा दादा, सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। ये वो ना जो अच्छा है, बुरे व्यक्ति का तो कि अपकीर्ति थोड़े दिन होके छुट्टी, हाँ बड़ा बुरा बुरा हो रहा था। यदि कोई अच्छा व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, उसकी निंदा होती है, तो एक दिन तक नहीं रहेगी, वर्षों तक, सालों तक, युगों तक रहती है। आज जेल में कितने भी कैदी होंगे, कितने अपराधी होंगे, पर उनकी कोई चर्चा नहीं होती। पर यदि कोई संत, कोई महात्मा कुछ गलत करते हुए पकड़ा जाता है, उसकी अपकीर्ति कितने दिनों तक चलती है। लोग बोलते हैं वो तो अब ऐसा है, वो तो ऐसा है। तो अच्छे व्यक्ति की क्या करते हैं वो लोग, अपनी अपकीर्ति से बचते हैं। जैसा लिखा है, माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। कोई जो माननीय है, जो बहुत अच्छे हैं, जिनका बहुत नाम है, उनके लिए यदि उनकी कोई निंदा होती है, कोई अपकीर्ति होती है, कोई गलत काम में अगर पड़े, अरे इतने बड़े व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, इतने बड़े व्यक्ति ने ये काम किया, तो चारों तरफ वो कहते हैं कि ऐसा सुन करके उसको लगता है कि हम मर ही क्यों ना जाए, कोई चीज
कोई बात, इसलिए आप सत्संग में आए हैं तो माननीय हो गए हैं। कुछ गलत मत करिएगा। कहते मरने के समान है ये, मरने के समान, साधारण नहीं है। ये जैसे लगता है कि मर ही जाए, अब कीर्ति हो तो ऐसे लगेगा मर जाए। अब क्यों बता रहे हैं, बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं कृष्ण, अर्जुन के साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका भगत है, सबके साथ नहीं करते। खाली इतने, महाभारत के युद्ध में कितने लोग थे, अर्जुन के खुद के भाई भी इतने अच्छे थे, सब था, पर केवल और केवल अर्जुन को क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि वो उनका भगत बना है। भगत भी है और बचपन से उनका क्या है, मित्र भी है। गुरु भी, भगवान भी आपको तब समझाएंगे। हमको बोला, हमको आपने समझाया नहीं। गुरु जबरदस्ती नहीं समझाएगा आपको, जब तक आपके भीतर, वही बोलते हैं, आप समर्पण था। भगत क्या होता है, समर्पित होता है। यदि आप समर्पित नहीं है तो गुरु भी आपको कुछ नहीं बोलेगा। करते रहो, गलत करो, खराब करो, उसका क्या जाता है। पर जब उसने समर्पण किया, खुद को असहाय किया, अब जिम्मेदारी किसकी हो गई, अब गुरु की जिम्मेदारी हो जाती कि वो उसको गलत न करने दे, खराब न करने दे। यदि गलत करेगा तो अफसोस होता है, गुरु को भी अफसोस होता है, मित्र को भी अफसोस होता है कि ये मेरी गलत कर रहा है मेरा मित्र, उसको मैं समझाऊं, मैं बताऊं। ये करुणा होती है गुरु की, हमारे अंदर कुछ गलत हमसे न हो, इसलिए बार बार ये इतने परामर्श देते जा रहे हैं। डरा भी रहे हैं कि पाप लग जाएगा, क्योंकि पाप से सब डरते हैं। तो पाप का डरा रहे हैं, अपयश फैल जाएगा, या अपयश से डर के शायद ये तो युद्ध करने लगे। कई तरीके से, कभी कहते हैं ना प्यार से समझाते हैं, कभी डरा धमका के समझाते हैं, कभी कुछ बातें ये डरा रहे हैं कि अपयश फैल जाएगा, ये युद्ध के लिए तत्पर हो जाए। दोस्ती से समझा रहे हैं, भक्त है तो समझा रहे हैं, भाव है इसलिए। कह रहे हैं इनका जो भी भगवान का ये धर्म आचरण संबंधी उपदेश है। गुरु आपको जो भी उपदेश देते हैं वो साधारण नहीं होता है। जो धर्म के आचरण के अनुसार होता है वही बोलते हैं, जो सही होता है वही बोलते हैं, जो आपके लिए उचित है वो बताता है। वो आपको उचित होगा तभी बताएगा, और आप बोलेंगे, गुरु को भी बोलते हैं आप क्या समझते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। गुरु को भी ऐसे ही बोल देते हैं, मित्रवत होता है ना, तो मुंह पे बोल देंगे आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं, आप क्या जाने। हम कितनी बार बताते हैं, गुरुजी को सब बोलते थे, मैरिड पर्सन जो आते थे, जो शादीशुदा, वो अपनी अगर कोई बातें बताते थे, अपनी समस्याएं, तो गुरुजी कुछ हल बताते भी थे, तो बोलते गुरुजी आप समझ नहीं पा रहे हैं, हम शादीशुदा लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, क्या बातें होती है, क्या समझ होती है, आप कुंवारे होके क्या समझेंगे। देखिए, गुरु को भी सीधा बोल देते हैं, पर गुरु जो बोल रहा है वो आपके लिए उचित है तभी बोल रहा है, धर्म से संबंधित है तभी बोला है। और उसका मालूम है कि वो क्षत्रिय है, वर्ण उसका कौन सा है, क्षत्रिय वर्ण है। और क्षत्रिय वर्ण के लिए क्या उचित है वो भी उसको याद दिला रहे हैं बार बार, तेरा क्षत्रिय धर्म है, और क्षत्रिय धर्म का कार्य क्या है, युद्ध करना। और यदि युद्ध नहीं करोगे तो निंदा होगी। ब्राह्मण युद्ध नहीं करेगा तो उसकी कोई निंदा नहीं होगी। भाई ब्राह्मण का तो काम युद्ध करने का है ही नहीं। वैश्य का धर्म नहीं है कि वो युद्ध करे। ब्राह्मण यदि युद्ध करेगा तो उसके लिए गलत होगा, उसके लिए पाप होगा। पर क्षत्रिय यदि युद्ध करेगा तो उसके लिए उचित है, उचित धर्मादेश दे रहा है। सबके लिए एक जैसा नहीं होता है, तो इसलिए बता रहे हैं वो उसके वर्ण के हिसाब से ज्ञान देते हैं। गुरु भी आपको जो समझ देता है आपकी समस्या से, आपके हिसाब से, आपके ग्रस्त के हिसाब से, आपकी बात के हिसाब से आपको देता है जो आपके लिए उचित हो। इसलिए गुरु में कभी भी शंका मत करिएगा। ये बोले जो गुरु कहे उसको मानते जाइए अक्षरशः। गुरु वाक्य सत्यम अभी बोला
क्यों गुरु वाक्य सत्यम करें? क्योंकि वो जानता है कि वो सही बता रहा है, गलत नहीं बता रहा। हमारे लिए उचित है इसलिए बता रहा है, और धर्म का उपदेश दे रहा है, जो धर्म के हिसाब से सही है वो आपको दे रहा है। तो उसको मान लीजिए ना, गुरु के वाक्य को सत्य मानिए। वो बोल रहे हैं मान ना मान तू है भगवान। हम भगवान कहाँ से हैं? हमारी तो चार भुजाएं है ही नहीं, हम भगवान कैसे हैं? हम तो ये कर ही नहीं सकते, हम भगवान कैसे हैं? अभी बोले आप भगवान हो, मनवान नहीं मान देगा। आत्मा कहाँ है, दिख ही नहीं रही है। अभी बोल रहे हैं ना गड़बड़ हो गई है। आत्मा और शरीर हमारा बहुत ज्यादा एक साथ हम जुड़ गए हैं। चित्त जड़ ग्रंथि ने खूब तोड़ देनी। ये चित्त क्या है? सत्य चेतन। और जड़ क्या है? ये शरीर। और इसको हम लोगों ने क्या किया है? मिक्स कर दिया है। आप शरीर और आत्मा को एक नहीं मानते सारा समय। यही तो अज्ञान है गहरा। हम एक मान के चलते हैं। पुरुष और प्रकृति दो हैं, परमात्मा और ये जड़ है। शरीर में कोई सामर्थ्य नहीं है। आज जो भी ये चुरपुर है वो किसकी है? चेतन की। उस जड़ को भी जानने वाला कौन है? हमारी आंख है, मेरी नाक है, मेरा मुंह है। मैं तो नहीं बोलती, मैं आंख हूं बोलते हैं कोई भी? कोई भी बोलता है मैं आंख हूं? मेरी आंख है, मेरा हाथ है, मेरी टांग है। तो ये मेरा कौन बोल रहा है? कभी ध्यान दीजिए। आप तो मैं है ना, पर ये मेरा कहने वाला कभी गहराई में सोचिए। कभी इसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते। कौन बोल रहा है कि मेरा हाथ है? मेरे सर में दर्द है। सर आपसे कोई दूसरा है जो बोल रहा है? सर आपसे अलग है। बोलिए ना मैं मेरे को वो है। आपसे शरीर अलग है, टांग अलग है, आंख अलग है, नाक अलग है, मुख अलग है। इसको भीतर से अनुभव करना है। इसीलिए जब कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो उसको जान रहा हूं, मुझसे अलग है। मैं आंख को जान रहा हूँ, मुख को जान रहा हूँ, जैसे किसी और को पर्सन को जाने। जैसे थर्ड पर्सन होके बैठिए, अलग होकर के कोई दूसरा है। जैसे हमारे मित्र हैं, हम उसको जानते हैं, वैसे ही हम इस शरीर को भी जान रहे हैं। जैसे आप मित्र के बारे में सब जानते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं। इसका दर्द आप जानते हैं, इसको आराम किस में मिलता है ये आप जानते हैं। इसको क्या अच्छा लगता है, आपकी जबान को क्या अच्छा लगता है आपको पता है। मेरे को ये अच्छा लगता है, मेरे को मीठा अच्छा लगता है, मेरे को तीखा अच्छा लगता है, मेरे को खट्टा अच्छा लगता है। आपके खाने में आपको पता है क्या अच्छा लगता है। पहनने में आपको क्या अच्छा लगता है। बात कौन सी अच्छी लगती है। आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है, आंख को क्या अच्छा लगता है, मुख को क्या अच्छा लगता है, त्वचा को क्या अच्छा लगता है, सब आपको पता है। ठंडा अच्छा लगता है, गर्म अच्छा लगता है। आप कोई अलग है ना। वो चेतन है। वो चेतन है जो जान रहा है इस जड़ को। बिल्कुल जुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा है आपस में। ये एंगेजमेंट है। ग्रंथि बोला, जैसे बहुत तेज गांठ पड़ जाए ना, ऐसे गांठ मिक्स हो गया है पक्का गांठ। चिद जड़ ग्रंथि नू तोड़ देनी। इसको क्या कर, बच्चे की कहीं गांठ पड़ जाती है तो खोल नहीं पाते, माँ के पास जाके बोलता है खोल दो, खोल दो। खोल देती है माँ को, ले बड़ा इजी होता है। गुरु भी आपका खोलता है, पर यहाँ पे स्वयं को खुद चिद जड़ ग्रंथि नु खोल देनी, कहीं सचमुच। गुरु हमें खुलवाता है, पर हम इसको बताता है बार बार ये खुलवाने के। हमारे अंदर से ये सोची आती है कि मैं अलग हूं, ये खुलने लगा। ये ग्रंथि खोलिए धीरे धीरे। बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, इसी का ही अभ्यास। ये बार बार जो इतना चल रहा है, भले बोल रहे हैं बोर हो रहे हैं, पर अंतिम अल्टीमेट तो यही समझना है। आप भले बोर होइए, चाहे उलझिए, चाहे परेशान होइए, या ज्ञानता में सब मजा आ रहा है, फन एंड फीस होता है। पर उस सत्य में टिकने में तो बोरियत चढ़ती, कुछ होता ही नहीं। वही बोला ना, स्वर्ग में गया था व्यक्ति, उसको दिखाया था स्वर्ग लोगों की नर्क लोग हैं। तो बोला पहले स्वर्ग दिखा दो, बड़ा अच्छा देखे कैसा लगता है, स्वर्ग की बड़ी महिमा है। और स्वर्ग में जाके दिखाया तो क्या था, पूरे
जंगल की तरह बना हुआ था, मैदान सा। एक के पेड़ लगे हुए थे, एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठा है, दूसरे पेड़ के नीचे दूसरा साधु बैठा है। कंदमूल कोई खा रहे हैं, कोई नदी में नहा रहा है। बस, क्या बोला, यही स्वर्ग है। बोला स्वर्ग तो देख लिया, अब नर्क दिखाइए क्या। अब नर्क क्या है, देखने के लिए ये। और नर्क में तो बढ़िया बढ़िया बड़ी संगीत चल रहा है, बहुत अच्छा खूबसूरत चारों तरफ। वहां तो नृत्य हो रहा है, स्त्रियां नृत्य कर रही हैं, नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, शराब के दौर चल रहे हैं, अरे विभिन्न प्रकार के भोजन हैं, खा रहे हैं, बड़े मजा आ रहा है। ये तो बहुत अच्छा है, वहां क्या, वो तो बोरियत है, वो तो खा ले, एक साधु उधर बैठा है, एक साधु बैठा है। वहां स्वर्ग में जाके हम क्या करेंगे जाके। हमें स्वर्ग में नहीं चाहिए, हमें नर्क में ही बिठा दो, हमें नर्क ही चाहिए। ये सबको क्या चाहिए, नर्क समझ ही नहीं आता, उसी में ही चढ़े रहते हैं। बाद में भले आगे चला तो अंदर गरम कढ़ाई थी, कढ़ाई में सब उबले उल्टे लटके पड़े थे, परिणाम तो बुरा ही होता है। कोई जेल खाने में बंद था, कोई आपस में लड़ पड़ रहे थे, काट रहे थे एक दूसरे को, कोई गालियां दे रहे थे, लड़ रहे थे, अंदर तो बड़ा वो दिखा रहा था। बाहर तो परिणाम क्या होता है, लड़ाई झगड़ा तेरा मेरा। बस अच्छा यही लगता है, आत्मा की बात इसीलिए अच्छी नहीं लगती। उसमें शांति है, उसमें आनंद है, रिलैक्स है, स्वर्गीय आनंद है। जब आप आत्मिक स्थिति में आएंगे, वो अलौकिक आनंद है। हम सुखों में ढूंढते रहते हैं, सुख को आनंद समझते हैं, जड़ से हम खाली सुख ले सकते हैं, आनंद की अनुभूति जब तक हम आत्मा की स्थिति में नहीं आएंगे तब तक आनंद की अनुभूति नहीं है। सुखों को आनंद मत समझ के बैठ जाइएगा, खुशी को आनंद समझ के बैठ जाते हैं, बहुत खुश हुई, शादी हो गई, बहुत अच्छा, नौकरी मिल गई, बहुत खुश हो गए, पद मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बेटा हो गया, बहुत खुश हो गए, पोता हुआ है, बहुत खुश है, खुश है, आनंद इतना ही है। वो फिर उसका परिणाम क्या होता है, पीड़ा। शादी में भी दुख मिलता है, नौकरी में भी दुख मिलता है, संतान से भी दुख मिलता है, अच्छे हैं तो भी बुरे, वियोग हो जाता है तो पीड़ा होती है, खराब है तो भी दिक्कत है, गाली गलौज हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, अच्छे हैं तो भैया नौकरी लग गई, बहुत इंटेलिजेंट है, चले गए डॉक्टर इंजीनियर बन के फॉरेन चले गए, अकेले बैठे हैं, योग में भी दुख है, और आत्मा में न सुख है न दुख है, नहीं शोक कुछ भी। इसके साथ पर हम दुख सुख में सब जुड़े बैठे हैं, इस चेतन को हमने इसके साथ जोड़ दिया है। यही अज्ञान है, अभी तक भी बोलो तो समझ नहीं सकते, उसको अलग करा ही नहीं जाता है। इतनी बार गुरु आत्मा आत्मा की बार रट लगाए बैठे हैं कृष्ण, कब से एक ही रट लग रही है। अभी गीता भगवान ने भी पूरा रट, वही पूरा सत्संग हुआ, पर हमारे भीतर से ये अनुभूति हुई कि मैं आत्मा हूँ। ग्रंथ इतनी ज्यादा है, खोलिए इसकी धीरे धीरे, बहुत महीन महीन रचे से जुड़ी हुई है ग्रंथ। चिद जड़ ग्रंथि नो खूब खोल देनी, सही हो सचमुच। ये जब आपकी खुल जाएगी तभी आनंद की अनुभूति है, तभी शांति है, तभी अच्छा, नहीं तो हलचल। जीवन को हम लोगों ने नर्क तुल्य बना के रखा हुआ है, अब पसंद करते हैं उसी में ही रहना, शरीर के भाव में रहना ही पसंद करते हैं, जीव भाव में ही रहना, चुनाव ही यही करके बैठे। हम बोलते हैं चुनाव गलत है, चुनाव तभी चुनाव चल रहा था, बड़ी सोच रहे थे किसको दें किसको दें, बड़ा दिमाग लगाया। इसमें क्यों नहीं दिमाग, इसमें तो चुनाव में सीधा सीधा हमें आत्मा से जुड़ना है, डिसीजन खुद गुरु बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कि आत्मा में आ जाओ। पर हमको तो वही नर्क पसंद आता है, आत्मा तो वास्तव में बोरियत दिखती है, सन्नाटा शांति, राग रंग चाहिए, अभी मन में चंचलता होती है, हलचल होती है। ये जब धीरे धीरे स्थिति आएगी तब आपको व्यर्थ प्रतीत होगा। जब आपकी स्थिति उस स्थान तक पहुंचती है तब स्वयं में शांति अच्छी लगती है। ये राग रंग, ये भोजन, ये गाना, ये संगीत, ये नृत्य, ये शोर लगेगा, इस ज्ञानी की स्थिति वो स्वयं में स्थित, स्वधर्म बोल रहे हैं ना, स्वधर्म, स्वयं में स्थिति ही स्वधर्म है। अभ्यास इसका करिए कि तेरे मेरे घर में बेटा बेटी पति पत्नी सब शरीर के साथ हैं, हमारे साथ उनका वास्ता नहीं है,
तो आपको उनके से संबंधित ना सुख न दुख कुछ नहीं लगेगा, कोई हलचल नहीं लगेगी। खोल के देखिए थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए भी यदि ऐसा हो कि मैं अलग हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, इसका अभ्यास करिए, खोलिए, फिर जुड़ जाता है, फिर खोलिए। बार बार खिन फूलन आ रहा है, फिर गांठ पड़ जाती है। बहुत सूक्ष्म है ना, जो पतले तागा और वो होते हैं उसमें जल्दी गांठ पड़ जाती है, तो उसको बड़े संभाल के चलाते हैं। तो ये भी बहुत सूक्ष्म है, बिल्कुल अंदर पिन पॉइंट से लगता है एक ही है। एक ही तो है, हम कहाँ अलग हैं? कहाँ दिखता नहीं ना, दूसरा दिखता नहीं है। आत्मा तो दिखती नहीं है। रूप न रेख न रंग, त्रय गुण ते प्रभु बिन, तिसै बुझाए नानका जिस होवे प्रसन्न। जड़ दिखता रहता है, चेतन तो दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है। और इलेक्ट्रिसिटी में वो तो दिखती नहीं है ना, पर इसका आभास तो है। ऐसे ही इसका आभास गुरु बार बार करा के पक्का कराता है कि यही है और कुछ नहीं। मेरे बोरियत चढ़े पर इसमें सब जुड़े रहिए। अनुभूति है, इसको जानिए है। और जब ये हो जाए तो इसको संभालना भी है, बड़ी कीमती है ये। कहते हैं कि एक सन राजा था, वो रात को रटन करता था, चारों तरफ जाके रटन करता रहता था। तो एक दिन वो रटन करने निकला तो देखा एक, सब तो सो रहे होते हैं अपना, तो अपना घूम फिर के चला था। कोई परेशान होगा तो जगह होगा, बाकी तो सो ही जाते। कोई दुख होता था तो उनका निवारण भी करता था। तो एक जाके एक जगह देखा कि एक साधु जो है वो चुपचाप जगा हुआ बैठा है। तो उसको बड़ा लगा, कोई आपको परेशानी है, आप जगे हुए क्यों हैं? सो जाइए ना। आपको तकलीफ है, कुछ शरीर में तकलीफ है, कुछ दिक्कत है, आप आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? इतनी रात बीत गई है। अगर परेशानी हो तो बताइए, मैं राजा हूं, मैं आपकी परेशानी दूर करूंगा। कहता परेशानी तो बाहर से तो कुछ भी नहीं है। तो बोला आप जगे हुए क्यों हैं? जगे हुए क्यों हैं? कह रहे मैं संभाल रहा हूं, मेरे को चीज संभालनी है, इसलिए मैं जग रहा हूं। कोई ले ना जाए उसको, कहीं नुकसान ना हो जाए। तो उसने यूं करके आसपास देखा तो उसके पास कुछ नहीं था। जो एक कटोरा था वो भी खाली पड़ा था, उसमें भी कुछ नहीं था। बोले आपका क्या संभालने के लिए बैठे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपके पास है क्या जिसको संभालने के लिए बैठे हैं इतनी देर से? भाई सामान हो, हीरे जवाहरात हो, कुछ है क्या आपके पास जिसको संभालने के? हमें सिपाही दे दूंगा, आपके संभाल लेंगे, बताइए क्या है? हमें तो कुछ नहीं दिख रहा आपका। कहता तुम नहीं समझ पा रहे हो, इधर आओ, आगे आओ। अब कोई संत बोल रहा आगे आओ, घोड़े पे चढ़ा था, नीचे उतर के आगे गया उनके पास। बोला मेरी आंखों में झांको, मेरी आंखों में झांको। अब कोई संत बोल रहे मेरी आंखों में झांको, देखने लगा उनके पास। और जब झांका तो कहते हैं राजा भी बदल गया। क्या था? उसको वो आत्मिक दर्शन हुए आंखों में, उसने अनुभव किया होता। ये कह रहे थे जो मेरे को ये अनुभव हुआ है आत्मा का, उस चेतन सत्ता का, मैं उसको सारा समय संभालता हूँ। मैं अज्ञानता की नींद में सो न जाऊं। ये बाहर की नींद थी, मैं इसमें सो न जाऊं। इसलिए जागती जोग बोलते हैं, जागृत पुरुष बोला जाता है। ये नहीं कि बाहर शरीर से सो देते हैं, ये खाली कथा है। वो हर समय इसी जागृति में रहते हैं कि मैं वो चेतन स्वरूप हूँ। ये चित्त जड़ ग्रंथि नो को जोड़ दें। ये खुली रहती है, बंद नहीं होती। बार बार हम ग्रंथि जो बंद जाती है, ये फिर से न लग जाए, फिर से न लग जाए। कढ़ाई करते थे तागे में, फिर लग ना जाए, उलझ ना जाए, संभालते थे, गांठ न पड़ जाए। कोई चीज ऐसी बनाते थे, उसको संभालते थे, इसमें गांठ न पड़ जाए। क्योंकि गांठ मुश्किल कर देती है। शरीर में कोई गांठ पड़ जाती है तो कितनी प्रॉब्लम, आखिर उसको निकालना पड़ता। ये गांठ भी आपको खोलनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, पीड़ा देगा। गांठ कहीं पे भी है, पीड़ा देता है। सुई धागे में सिलाई कर रहे हैं, उसमें धागे में गांठ पड़ जाती है तो एम्ब्रॉयडरी नहीं हो पाती है।
सिलाई नहीं हो पाती है, गृहस्थी लोग जानते हैं। शरीर में गांठ हो जाती है, क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, प्रॉब्लम हो गई, बड़ी बड़ी बीमारियां, फिर वही कैंसर बन जाता है। तो ये तो बहुत बड़ी गांठ है। और जड़ और चेतन की, चित्त, चित्त माने चेतन, चित्त समझ रहे होंगे, पता नहीं क्या है। हाँ, अब तो समझ में आया। और तो क्वेश्चन नहीं था? हो गया, तो पॉइंट ही बताया था। मतलब क्या था तुम्हारा, मतलब क्या था, मतलब ये, मतलब ये, हाँ। हम्म। इस समय उसके लिए हर समय जागृत रहो।